एक डिफेंस एस्पिरेंट जब एनडीए एग्जाम की तैयारी करने की सोचता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है। दोनों के कुछ फायदे, कुछ नुकसान, रिजल्ट दोनों से आते हैं। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि भैया किसके लिए कौन सा बेटर है। मैं एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। हर बच्चे की सिचुएशन अलग होते हैं, सिनेरियोज अलग होते हैं, तो भैया आपको अपने हिसाब से वाइज डिसीजन लेना चाहिए। LWS ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही प्रोग्राम रन करता है, तो मैं बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन समझाने में कैपेबल भी हूं। आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना, और जिसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकता है। मैं ये चाहता हूं अगले जो आने वाले 4-5 महीने हैं, आप इसमें अभी अपनी स्ट्रेटेजी बना लो कि भैया मुझे ऐसे जाना है, और फिर लगातार जी जान से उस पर मेहनत करो, तभी जाके बच्चे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं, उसके बाद मैं ऑनलाइन समझाऊंगा। जैसे मैं इसमें अपने जो ऑफलाइन प्रोग्राम है उसके फीचर्स के हिसाब से फायदे और नुकसान बताऊंगा, आप अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन कर लीजिएगा। जैसे हम दिल्ली में गुरुकुल प्रोग्राम चलाते हैं, लखनऊ में गुरुकुल प्रोग्राम चलाते हैं, जहां पे हम बच्चे को अपने साथ रखते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसके डेली टारगेट मॉनिटर करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करवाते हैं, कोई डाउट हो तो वहीं की वहीं बताते भी हैं। अब ऑफलाइन का सबसे बड़ा फायदा यही सब है। अच्छा, ये भी हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन नॉट नेसेसरी देने में कैपेबल है। मतलब कुछ चीजें ऐसी भी चलती है मार्केट में कि वादे तो बहुत सारे हैं लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ और आता है। जैसे हम ये मानते हैं कि भैया हम 90 बताएंगे आपको और कोशिश करेंगे 100 कर दें, ये नहीं करेंगे 100 बता के 90 कर दें, राइट। तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। ऑफलाइन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है। जैसे एक कैंडिडेट जब हमारे पास पढ़ रहा होता है तो उसको डेली के टारगेट दिए जाते हैं, और उसमें उसको कोई भी डाउट है तो भैया उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, वो डाउट पूछ सकता है। तो जब जो डाउट आई, रोज उसका सोल्यूशन करने के लिए कोई उपलब्ध है, ये अटेंशन ऑफलाइन में मिल सकती है बच्चे। एक रूटीन फिक्स हो जाता है। जैसे जैसे हमारा सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक का दिल्ली सेंटर में रूटीन रहता है, तो भैया आपको कंपलसरी 9 बजे आना पड़ेगा, नहीं आए तो आपको डांट पड़ेगी, घर पे मैसेज जाएगा, और 7 बजे तक आपको वहीं बैठना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, फिक्स रूटीन हो गया। ऑनलाइन में क्या होता है कि मतलब चाह के भी ये नहीं हो सकता। आज आपकी तबीयत खराब है, घर पे कोई आ गया, तो आप क्लास फिर उस टाइम पे ना देख के बाद में देखोगे, तो एक फिक्स रूटीन ऑफलाइन में मिल जाता है। एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, बिकॉज आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, रोज एक कंपटीशन है। जैसे हम जब बैच स्टार्ट हो जाता है तो लगभग 20 से 25 दिन बाद जब सिलेबस इतना हो जाए कि टेस्ट लेने लायक हो गया, तो भैया हमें उसके टेस्ट लेने पड़ेंगे। टेस्ट लेंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो भैया कंपेरिजन भी होगा। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है ना, वो बना रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बच्चा मेहनत करने के लिए काइंड ऑफ मजबूर रहता है। एक फिजिकली जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है, उसके आसपास उस जैसे डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं, तो थोड़ी सी पर्सनैलिटी ज्यादा बेटर निखर के आती है। इसके अलावा हम रेगुलर ध्यान भी देते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, एसएसबी क्लासेस लगातार देते भी हैं। तो भैया ये सब है फायदे। अब आ जाते हैं नुकसान पे। नुकसान सबसे बड़ा है वो है कॉस्टिंग का। मतलब भैया ऑफलाइन महंगा है, इसमें कोई धुराई नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेज उस हिसाब से लगते हैं। अब सोचो, जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो एक बार में मैं कितने भी बच्चों को पढ़ा सकता हूं, कोई लिमिट तो है नहीं। वहीं पे ऑफलाइन में हमें लिमिटेड, जैसे हमारे बैचेस 50 to 60 के होते हैं, तो भैया उससे ज्यादा मैं बैठा ही नहीं सकता, और जहां बैठा रहा हूं फिर उसका किराया, बिजली, टीचर, सिर्फ उतने ही बच्चों के लिए एक, तो मतलब कॉस्टिंग हमेशा ज्यादा रहती है। तो मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हर बच्चा ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप सोचना। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, दिल्ली सेंटर में या लखनऊ सेंटर में, भैया जैसे लखनऊ सेंटर का टारगेट प्रोग्राम हम 1 लाख रुपए फीस लेते हैं, जिसमें रहना खाना सब कुछ दे रहे हैं। दिल्ली थोड़ा सा महंगा है, हम 60,000 रुपए से कोचिंग के लेते हैं, फिर हॉस्टल का अलग है, तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही 5,000 रुपये ज्यादा पड़ जाता है। तो हर बंदा उतना मतलब कैपेबल नहीं होता है। तो मतलब इसमें कुछ मतलब गलत नहीं है, हर बंदे की सिनेरियो अलग है, लेकिन इतनी कॉस्टिंग लगती है। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा नहीं सर आप तो बहुत ज्यादा महंगा कराते हो, उससे सस्ते भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल है, हमसे शायद हो सकता है आधे रेट में लोग मिल जाए, बट जो क्वालिटी हम देते हैं हमें उससे कॉन्फिडेंट है कि उससे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं दे पाएगा। तो वो एक, लेकिन अपनी खुद की चॉइस है, मैं आपको ये बोलना ये चाह रहा हूँ, लेकिन कॉस्टिंग तो लगेगी भैया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फूड एंड लॉजिस्टिक्स, देखो कुछ भी कर लो, चाहे कोई हम कुछ भी दे दें, लेकिन घर का खाना हमेशा घर का खाना होता है, वो स्वाद हम कभी मैच नहीं कर सकते।
हमारे पास तो बच्चा ऑल इंडिया से आएगा, तो हम तो एक न्यूट्रल खाना बनाते हैं जिसमें न्यूट्रल मसाले होते हैं। कुछ लोगों को मसाले ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, कुछ को कम पसंद हो सकते हैं। हम तो बीच का बनाएंगे, बिकॉज हमारे पास तो हर जगह से बच्चा आ रहा है। तो ये वाले जो इश्यूज है ना, हमेशा रहेंगे। आप हॉस्टल में दूसरे बच्चों के साथ रहते हो तो एडजस्टमेंट में थोड़े से इश्यूज आते हैं, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी में हेल्प ही करते हैं। बट कहीं ना कहीं घर से जब बच्चा बाहर निकलेगा तो डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा। मतलब इस चीज को आप एक्सेप्ट करके चलिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऑनलाइन में। ऑनलाइन में सबसे बड़ा फायदा है कोस्टिंग। जैसे अभी हमने अभिमन्यु बैच निकाला हुआ है, तब देखो ना क्या ही प्राइस है, 3,000 रुपए है। हिंदी मीडियम वाले बैच का प्राइस 2,000 रुपए है। अगर आपके पास एक से ज्यादा अटेम्प्ट है तो आरंभ बैच मतलब 3,999 है। वहीं पे अगर आप 12th के साथ ही तैयारी करना चाहते हो तो 4,500 रुपए में 2 साल का बैच है। क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि हम एक साथ ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो जो एनर्जी है वो एक बार में मल्टीपल जगह अपने आप ही लग गई। तो भैया कोस्टिंग हमेशा कम मिलेगी। किसी भी ऑनलाइन कोर्स की कोस्टिंग ऑफलाइन से हमेशा ही कम होगी, मतलब 120 तक भी कम हो जाती है बच्चे, मतलब इतना वो होता है, राइट। तो मतलब ये सबसे बड़ा इसका मैं फायदा बोलूंगा कोस्टिंग का। तो जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको ऑनलाइन ही लेना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत बार बच्चा सोचता है कि सर मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, यूट्यूब पे कोर्सेज तो अवेलेबल होते हैं, पहले पढ़ाया होता है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऑलवेज गो फॉर पेड बैच, नॉट नेसेसरी LWS का। अपने कंटेंट में भरोसा है इसलिए उतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, कहीं का भी करो। बट पेड बैच लोगे तो डिस्ट्रक्शन कम और स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको चीजें मिलेगी। जैसे एनडी में क्या है ना कि सिलेबस इतना ज्यादा है, तो भैया इतने बड़े सिलेबस को जो इफेक्टिव मैनर में पढ़ा देना, वही सही मायने में तैयारी करा रहा है, जिस चीज में हम एक्सपर्ट मतलब हैं। तो दैट इज वाई मतलब वो होता है। बट कोस्टिंग तो भैया कम मिलेगी, ठीक है, कस्टमाइजेबल। जैसे बहुत बार बच्चा बोलता है कि सर मुझे सिर्फ मैथ्स पढ़नी है। भाई मैं चाह के भी ना ऑफलाइन कोचिंग में कस्टमाइजेशन दे नहीं सकता, बिकॉज मैं तो एक पूरे बैच को लेकर चलूंगा ना यार। मुझे पता है कि सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। जैसे मैं ऑटोमेटिकली मैथ्स में ज़्यादा टाइम देता ही देता हूँ। हम 10 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें से 5 घंटे के अप्रोक्सीमेटली मैथ्स पे फोकस हमारा। लेकिन कोई बच्चा बोले नहीं सर मेरी मैथ्स तो एकदम टॉप क्लास है, मुझे 5 घंटे GAT पढ़ा दो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये कस्टमाइजेशन आपको ऑनलाइन में मिल जाती है, तो एक थोड़ा सा वो है, ठीक है। तीसरी बात है, आप एक चीज को कितनी बार भी देख सकते हो। इसके फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। जब एक चीज के मतलब आपके पास बैकअप ऑप्शन हो ना, तो उस चीज पे आप अच्छे से काम नहीं करते। जैसे ऑफलाइन में जब बच्चा आता है हमारे पास, हमारे कैंपस के रूल्स हैं, मतलब फोन नहीं चाहिए भाई हमें। हमें चाहिए बच्चा ऑफलाइन आगा तो सिर्फ ऑफलाइन पढ़े, वो ऑनलाइन की तरफ देखे भी ना। तो इससे उसके बैकअप ऑप्शन खत्म हो गए, तो उसको कंपल्सरी उसको भैया ज्यादा फोकस लगाना पड़ेगा ताकि उसको एक बार में चीजें समझ में आए। वहीं पे ऑनलाइन में समझ में ना आई तो वीडियो रिपीट कर ली, वीडियो रिपीट कर ली। तो ये दो धारी तलवार है। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि भैया इसमें डिसिप्लिन ना वो खुद बनाना पड़ेगा। मतलब एक बच्चा तैयारी करने बैठता है और लगातार उसको 5 से 6 महीने तक सेल्फ डिसिप्लिन से या 5-6 महीने तैयारी करनी है। ये आसान टास्क नहीं है बच्चे, ये काफ़ी मुश्किल टास्क है। आप समझो इस बात को। ये मुश्किल इसलिए है कि भैया उसके अंदर इतना मोटिवेशन रोज खुद होना चाहिए कि टाइम से सारी क्लासेस अटेंड करे, कोई बैकलॉग ना हो, ये सब वो सब। तो मुश्किल तो हो जाता है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि भैया ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है आप किसको फेवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑफलाइन आ जाइए। बट अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी में आपको नहीं डालना चाहिए। जिद नहीं मचानी चाहिए कि भैया पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है और लेकिन ज़बरदस्ती आप बोलो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मतलब मुझे कैंडिडेट नहीं लगता हो, बिकॉज भैया फौज में जा रहे हो, मतलब आपके अंदर OLQs होनी चाहिए, उसी सबका पार्ट है ये, राइट। और आप अफोर्ड कर सकते तो ऑफलाइन जाओ, अदरवाइज ऑनलाइन इज इक्वली गुड, ठीक है। हम दोनों ही मीडियम में बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं और दोनों जगह से सिलेक्शन है। लेकिन जब आप SSB पे आओगे ना, एक ही तरीका है, वह ऑफलाइन। आपको कंपलसरी ऑफलाइन आना ही पड़ेगा और उस टाइम सिर्फ 15 दिन के लिए ही आना है, तो डेट इज मैनेजेबल, आप कर लोगे। मेरे दिल से इच्छा ये है आप ऑफलाइन पढ़ के करो, ऑनलाइन पढ़ के करो, हमसे पढ़ो कहीं और से पढ़ो, रिटर्न क्लियर करो। LWS SSB आप आना अपनी SSB की तैयारी करने, तो भैया जब आपको समझ में आएगा एक्चुअल SSB की तैयारी होती कैसे है और 15 दिन में किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, ठीक है। सी यू देयर। जय हिंद, जय भारत।